हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एसके एग्ज़ाम स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी का ऑनलाइन टीजीटी व पीजीटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आपने शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। शेक्सपियर जो कि महान राइटर हैं टीजीटी व पीजीटी के लिए, इनके विषय में 25 क्वेश्चंस आज पुनः उसी क्रम में आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व अच्छा लगे तो उसे लाइक भी अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक देखें और लोगों को अपने जो भी टीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हों या और भी जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं, या अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो अब और अधिक समय वेस्ट न करते हुए हम सीधे शेक्सपियर के लाइफ हिस्ट्री पर जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं उन पर हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था, किंतु लिखा है बट वाट कंट्री इज़ द टाउन इन। किंतु उस नगर का क्या नाम था जहाँ पर ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन था। तो उस नगर का नाम क्या था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुसेक्स, नॉरफॉक, डरहम एंड वारविकशायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वारविकशायर। ये नगर का नाम था जहाँ पर ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग स्ट्रेटफोर्ड। कहते हैं व्हाट वाज द रीजन ऑफ, क्या कारण था कि शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था। इनके छोड़ने का क्या कारण था, वहाँ से क्यों वो चले गए थे। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर ये प्रतीत होता था, ये उसमें शो करता है कि ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर, ठीक है, फ्राम सर थॉमस लूसीज पार्क। पार्क या गार्डन आप कह सकते हैं। थॉमस लूसी के पार्क से इन्होंने एक हिरन की चोरी की थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए उसके डर से कहीं वो पकड़ ना लिए जाएं, उस डर से जो है वहाँ से उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था, वहाँ से चले गए थे। और ये गए कहाँ थे? लंदन को गए थे। ये 3 ऑप्शन अदर जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। कहा कि विच वन, ऐसी कौन सी सीरीज है, ये ABCD ऑप्शन दिए हैं 4। तो इनमें से कौन सा ऐसा सही क्रम है जिसमें, क्योंकि ट्रेजेडीज के विषय में पूछा। आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज कितनी थी? 4 ट्रेजेडी थी, मुख्य रूप से उनकी 4 ट्रेजेडीज थी। तो इनका सही क्रम कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है कि सही क्रम में कौन सी इसमें दी हुई हैं। तो सही क्रम इनका क्या है, ट्रेजेडीज का इनकी सही क्रम क्या है, आप ध्यान रखें। ये हम आपको शॉर्ट नेम बताते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा सही क्रम है। H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। तो ये एक सही क्रम है। ये और सब में देखें, हैमलेट किंग लियर तो रॉन्ग हो गया, किंग लियर पहले आ गया, फिर हैमलेट मैकबेथ ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि मैकबेथ बाद में है। फिर है हैमलेट मैकबेथ, ये भी गलत है। फिर है हैमलेट ओथेलो मैकबेथ, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर मैकबेथ के स्थान पर किंग लियर होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट ओथेलो किंग लियर
एंड मैकबेथ। ये सही क्रम है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड विलियम शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। तो ये किसने कहा था, किसने पुकारा था विलियम शेक्सपियर को ये कहकर कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर, सबसे मधुर शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, काल्पनिक बच्चे जैसे हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मिल्टन, कॉलरिज, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड। तो ये कहा किसने था? तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, मिल्टन। मिल्टन ने ये कहा था कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम व्हेन ही सेज। हु एक्सप्रेसेस कौन व्यक्त करता है कॉमन जजमेंट, साधारण जजमेंट है, न्याय जो है, ऑफ हुम उनको किस, हु व्हेन ही सेज जब वो कहते हैं क्या, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं आता है, दैट कि एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। कि ऐसा कोई शायद हो जिसने, कोई ऐसी पुस्तक हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसी घटना हो जिससे कि मेरे जीवन में एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, जिसने मेरे जीवन पे इतना महान प्रभाव डाला हो, अपॉन मी मुझ पर, मतलब मैंने पूरा जीवन अपनी लाइफ, संपूर्ण लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति, पुस्तक या घटना नहीं पाई जिसने मुझे इतना प्रभावित किया हो इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि शेक्सपियर के नाटकों ने किया। तो ये किसने व्यक्त किया है, किसने ये बात कही है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, डॉन्टे, गोएथ, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गोएथ ने। गोएथ ने ये कहा था कि कोई भी पुस्तक हो, चाहे व्यक्ति हो या कोई घटना हो, वो मुझे इतना प्रभावित उसने नहीं किया जितने कि शेक्सपियर के नाटकों ने मुझे किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। कहते हैं किसने ये शब्द कहे फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए। क्या शब्द हैं? सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। क्या कहा कि सोल ऑफ द एज, अपने युग, उस युग की आत्मा के रूप में है, द अप्लाउज, इनकी प्रशंसा की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, द डिलाइट, ये प्रकाशमान है, ये आनंदित करने वाले हैं, द वंडर, हे आश्चर्य, हे अद्भुत, ऑफ और स्टेज, ये जो स्टेज जो नाट्य मंच कहा जाता है, उस स्टेज के, उस नाट्य मंच के युग की वो आत्मा है। ये किसने कहा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन, टी. ईगल्टन। तो यहाँ पर देखें किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा था सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हु स्टेट्स ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। कहते हैं इन्होंने इंग्लिश को प्राप्त किया और लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, और इसे एक भाषा के रूप में छोड़ दिया। तो यहाँ पर है क्या? ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें से कौन सही है? किसने ये कहा था? हु स्टेट्स, किसने ये वक्तव्य दिया था? तो यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन दिए हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का विलियम शेक्सपियर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है
कि व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की डेथ का ईयर क्या था? तो यहाँ पर देखें 1624, 1616, 1611, 1610। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये वही डेट थी जिस डेट को इनकी डेथ हुई थी, उसी डेट में ये बर्थ हुए थे। बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही इनकी डेथ हुई। बर्थ कब हुआ था? बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। और डेथ कब हुई? डेथ भी 23 अप्रैल को हुई 1616 में। तो इस तरह से आपने देखा जिस डेट में जन्म हुआ उसी डेट में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन। शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वाज प्रोड्यूस्ड इन, वो प्रोड्यूस्ड हुई, कब प्रोड्यूस्ड हुई? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1597, 1598, 1599, 1596। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आंसर दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 1596। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 1596 है। आप चेक करते रहिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ये भी ज़रूरी है, चेक करते रहें, जिससे कि आप अपने नॉलेज को समझ सकें, परख सकें कि कितना हमारे अंदर नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाई। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन। तो यहाँ पर दिया है द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाई। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो बुक है इसको किसने लिखा? तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि किसने लिखा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके लिए आपको सभी जितने भी राइटर्स दिए हैं उनकी एज, उनकी बर्थ डेट आपको याद होनी चाहिए। तो बर्थ डेट हम एक देख लेते हैं कि इनकी बर्थ डेट क्या है, जो ये 4 राइटर्स दिए हैं। एक दिए हैं जॉन मिल्टन, ठीक है। तो जॉन मिल्टन की बर्थ डेट क्या है? तो देखें, जॉन मिल्टन 1608 में हुए थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था, 9 दिसंबर 1608। जॉन गाल्सवर्दी का 1867 में जन्म हुआ। तो विलियम शेक्सपियर का 1564 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 में। तो इस तरह से आपने देखा कि 1608, 1867, 1564 और 1770। तो इस तरह से अब देख लें कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि 1564 में इनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर जो थे उनका जन्म सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। कहते हैं अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ पर देखिए और ध्यान दीजिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। कौन सा इस ग्रुप में जो 4 ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस ग्रुप में, ट्रेजेडीज़ के ग्रुप में जो 4 ट्रेजेडीज़ थी उसमें का नहीं है, उनसे अलग है। तो ऐसा कौन सा है? तो देखें, किंग लियर दिया है, हैमलेट दिया है, ओथेलो दिया है और ट्वेल्थ नाइट।
अभी आपको पहले भी हमने बताया था कि ये याद रखें हुक्म, तो हुक्म जो है ये आपको सही क्रम बताता है। एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। तो इसमें कौन सा नहीं है? किंग लियर भी है, ठीक है, हैमलेट भी है और ओथेलो भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है? ट्वेल्थ नाइट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्वेल्थ नाइट होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्वेल्थ नाइट है। ये आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स? यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, शेक्सपियर। तो यहाँ पर कहा कि हु रोट, किसने लिखा, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो यहाँ पर देखें किसने लिखा, ये 2013 के टीजीटी के पेपर में आया हुआ है। तो इसको किसने लिखा था? इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल? कहते हैं एक रॉयल क्रिमिनल के रूप में शेक्सपियर ने किस नाटक में प्रस्तुत हो चुके हैं? तो कौन सा नाटक था? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है रिचर्ड थर्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। किंग लियर में बहुत ही साधारण मोहन, बहुत ही दयालु राजा के रूप में थे, तो इस तरह से उसमें नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि रिचर्ड थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है, ये भी आपके 2013 के टीजीटी के पेपर में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन है। हु हैज़ रिटन, किसने लिखा है, क्या लिखा है कि हैमलेट एंड शेक्सपियर, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं कि हैमलेट को जो है शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, परीक्षार्थी गलतियां क्या कर देते हैं, यही गलती करते हैं, वो केवल हैमलेट को ध्यान देते हैं और हैमलेट के चक्कर में ही शेक्सपियर को करेक्ट मान लेते हैं। शेक्सपियर ऑप्शन दिया होता है उसको करेक्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर सही रूप से देखें तो पूरा नाम क्या है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखें दिया है पी.बी. शैली, टी.एस. इलियट, विलियम शेक्सपियर एंड बेकन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट करेक्ट ऑप्शन होगा। टी.एस. इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को लिखा था। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बी है, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वाज बर्नड डाउन इन। कहा कि द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, ग्लोब थिएटर कब जल गया था? तो ये ऑप्शन दिए हैं 1617, 1619, 1613 एंड 1609। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1613 है। 1613 में जो है ये थिएटर जो है बर्न डाउन हो गए थे, जल गए थे, नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी? ये यहाँ पर जो आप जानते हैं कि शेक्सपियर के टोटल सॉनेट्स जो है 154 हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 126, 1 से 126 तक, और लास्ट के 127 से 154 तक। तो यहाँ पर 126 एंड 122, तो यहाँ पर 126 आप जानते हैं WH को किया गया था, WH, और 20 जो है जो शेष हैं वो डार्क लेडी को किए गए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 जो थे वो डार्क लेडी को एड्रेस किए गए थे।
यहाँ पर देखिए एड्रेस में डी छूट गया एक, तो डी डबल होता है, डबल कर लेना, ये ध्यान रख देने की बात है, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाई शेक्सपियर। तो यहाँ पर कितने सॉनेट्स एड्रेस किए गए, WH को अभी बताया गया कितने, 126। करेक्ट ऑप्शन इज 126। कहीं कहीं ये भी ऑप्शन मिलता है कि 126 WH को किए गए थे, एड्रेस किए गए थे, 26 जो है वो डार्क लेडी को किए थे, 2 क्यूपिड को किए थे। लेकिन जब भी ऑप्शन आता है 28 का तो 28 डार्क लेडी के लिए होते हैं, 126 इसको WH को किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो हिस्टोरिकल प्लेस कहा गया कितने लिखे थे इन्होंने शेक्सपियर ने, तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको 6 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 8 भी 7 भी मिलेंगे और कहीं कहीं 10 मिलेंगे। इस समय मॉडर्न रूप में 10 हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर देखें WJ लॉन्ग की बुक में तो वहाँ पर केवल 6 दिए हुए हैं, जो कि जिनके नाम भी हम बताए दे रहे हैं। एक है जूलियस सीजर, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, कोरियोलेनस एंड एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। इस तरह से ये 6 जो है ये हिस्टोरिकल प्लेस इसमें WJ लॉन्ग में दिए हैं। किंतु यदि और भी जो प्रकाश सुधीर के अरोड़ा की बुक है नेक्टर है, इसमें ये देखें तो इसमें 10 हिस्ट्री प्ले दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, ठीक है, हेनरी 6 पार्ट 3, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप देखें किंग जॉन है और किंग हेनरी फिफ्थ है और हेनरी एट्थ है। इस तरह से ये 10 हिस्ट्री प्ले दिए हैं। तो इसलिए ये लास्ट ईयर ये पिछले जो कि ये भी 2013 में TGT के एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन विवादित रहा, आयोग ने भी इसको सही करेक्ट नहीं दर्शाया, इसलिए इसमें शायद सभी को नंबर बराबर मिले हुए थे, तो इस क्वेश्चन को काट ही दिया गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। तो फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन इज टेकन फ्राम, कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर जूलियस सीजर, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हैमलेट है, हैमलेट से ये लिया गया है, ठीक है। हैमलेट ही ये नाटक है, प्ले है, और हैमलेट ही इसका पात्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, शेक्सपियर सॉनेट्स आर इन द फॉलोइंग फ्राम। कहते हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स जो हैं आर इन द फॉलोइंग फ्राम। इसमें फॉलोइंग फ्राम मतलब शेक्सपियर के सॉनेट्स का क्या रूप है, तो आपको लास्ट वीडियो में शायद पढ़ा भी था कि क्वाट्रेंस क्या होता है। क्वाट्रेन 4 लाइंस होती हैं, 4 लाइंस का स्टेंजा होता है, कपलेट 2 लाइंस का स्टेंजा होता है, ठीक है। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टेंजा होता है और सेस्टेट 6 लाइन का स्टेंजा होता है। ये 6 लाइन स्टेंजा दिए हैं, कपलेट अभी बता चुके हैं 2 लाइन का। तो शेक्सपियर के जो भी सॉनेट्स हैं उसका रूप क्या है, तो उसका रूप जो है वो सही रूप जो है ऑप्शन नंबर ए है, 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। जितने भी शेक्सपियर के सॉनेट्स हैं वो प्रायः पहले 3 स्टेंजा जो है 4-4 लाइन के हैं और लास्ट का एक स्टेंजा जो है वो 2 लाइन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाई।
ये शेक्सपियर नामक ट्रेजेडी है, ठीक है, इसको किसने लिखा? ये शेक्सपियर नामक ट्रेजेडी है, शेक्सपियर राइटर नहीं यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है शेक्सपियर पर जो ट्रेजेडी लिखी गई वो किसने लिखा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एडवर्ड आउडेन, AC ब्रैडली, डोवर विल्सन, विल्सन नाइट। तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, AC ब्रैडली। AC ब्रैडली ने जो है वो शेक्सपियर पर एक ट्रेजेडी लिखी थी। तो शेक्सपियर नामक ट्रेजेडी AC ब्रैडली ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या है, देखिए, स्टेटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर बॉर्न, वेयर इज इट लोकेटेड। देखिए, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन तो लगभग वही है लेकिन इसका रूप बदला हुआ है। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन के रूप बदल बदल के आ सकते हैं। कहीं कभी ये पूछा जा सकता है कि नगर का नाम क्या था, या कभी ये पूछा जा सकता है स्टेटफोर्ड ऑन एवन किस नगर में था, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन चेंज करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वारविकशायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया है ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड्स मतलब ये संपूर्ण संसार जो है वो एक स्टेज है, एक नाट्य मंच है। एंड द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं और औरतें हैं ये केवल मात्र एक खिलाड़ी के रूप में है, एक पात्र के रूप में है, ठीक है। संसार जो है एक स्टेज है और सभी औरत और आदमी यहाँ के केवल खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, इसको किसने कहा, इन शब्दों को किसने कहा है। तो यहाँ पर ध्यान दे किसने कहा है, दिया है ऑप्शन शेक्सपियर, हैमलेट, प्रॉस्पेरो, जैकस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जैकस। जैकस ने ये कहा था कि ऑल द वर्ल्ड्स इज स्टेज, ठीक है, एंड द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो यहाँ पर ये जो दिया है किसने दिया है, इसको जैकस ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन। टू विच वर्क, कौन सा वर्क ऐसा है ऑफ हिज ओन शेक्सपियर, जिसको शेक्सपियर ने स्वयं ये कहकर पुकारा है, क्या कहा है, द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन, कि आविष्कार का प्रथम उत्तराधिकारी यही वर्क है, यही रचना है। किस नाटक को कहा है, तो ये है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट, सिम्बलिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। तो इस तरह से आपने शेक्सपियर की लाइफ हिस्ट्री से संबंधित 25 क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपने लर्न किए, अध्ययन किए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हों उसमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें व कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन, धन्यवाद।